से जय मसीह की और चर्च ऑफ फेथ के आराधना में आप सबों का स्वागत है। और जितने हमारे चर्च ऑफ फेथ के मेंबर्स हैं उन सबों का मैं स्वागत करती हूँ, और तमाम जितने लोग जो हमसे नए जुड़ रहे हैं उनका भी मैं मसीह में स्वागत करती हूँ। और आइए, ये समय है जिस तरह से हम जानते हैं, हम एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद कुछ गीतों को गाएंगे, और गीतों के बाद फिर हम प्रभु के दास के हाथों में इस सेशन को मैं सौंप दूंगी, ताकि वो गवाहियों के द्वारा जो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं हमारी अगुवाई करे, और जो वचन प्रभु ने हम सबों के लिए आज के दिन अपने स्वर्ग से भेजा है उस वचन को हमारे बीच में वो शेयर करने पाए। तो जिनके जीवन में काम हुआ है, मैं जरूर चाहूँगी कि वो भी अपने गवाहियों को यहाँ जरूर टाइप करें, क्योंकि मैं सुन रही हूँ बहुत लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं, मगर किन्हीं बातों से वो अपनी गवाही को शेयर नहीं कर रहे हैं। मगर आप जानिए, कोई और बात नहीं, मगर वहाँ शैतान के काम है जो नहीं चाहता कि हम मनुष्य परमेश्वर का धन्यवादी हों। हम सबों को उस परमेश्वर को महिमा देना है, क्योंकि वो हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिए, और हमने पाप किया और उन्होंने दुख उठाया। और आज जब हम उनके पास आते हैं अपने उसी बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, जब हमें वो चंगा करते हैं, हम अपनी गवाहियों को लिखने के द्वारा, शेयर करने के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। तो आइए अपने आंखों को बंद कर लें, सब नए पुराने सब आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम आपके क्रूस के तले आते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं और अपने लोगों के निकट रहने वाले परमेश्वर हैं। महान परमेश्वर, हम आज के दिन को आपके नाम से, यीशु नाम से आरंभ करते हैं। और यीशु मसीह नासरी, आज जबकि विश्राम दिन है, मेरे नासरी यीशु, हम सबों को इसका पालन करने के लिए आपने सहायता किया, उपाय किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मेरे नासरी यीशु, आज जब हम धन्यवादी मन के साथ, दीनता और नम्रता के साथ आपके पास आते हैं, उन कामों के लिए जो आपने हमारे जीवन में बीते सप्ताह के, उन हर एक कामों के लिए हम जब धन्यवादी मन के साथ आते हैं, हम सबों को आशीषित कीजिए। हमारे मनुष्य और पशु को सुरक्षा दीजिए और फलवंत कीजिए। मेरे नासरी यीशु, कई एक हैं जो अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, बहुत सारे तकलीफों से, बीमारियों से, रोगों से, परंतु आप उनकी भी सुधि लीजिए। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे नासरी, अपनी शांति को दीजिए और अपने छुटकारे को, जो प्रभु यीशु आप अपने लहू के द्वारा हमें देते हैं, उस छुटकारे को आप दीजिए। मेरे नासरी यीशु, फिर से इस पूरे सेशन को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। इस पूरे सभा को आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाइए। मेरे नासरी यीशु, अपने लोगों को सुरक्षा दीजिए और तमाम शैतान की युक्तियों को, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु नाम से अधोलोक में डालते हैं, हर एक गड़बड़ी को यीशु नाम से अधोलोक में डालते हैं। महान परमेश्वर, जितने आपके पास आते हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें अपने लहू से धोकर शुद्ध करने वाले परमेश्वर। हम सबों को आपने शुद्ध किया और प्रभु यीशु अपने लोगों को लहू की सुरक्षा दिया और अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दिया। जैसा आप चाहते हैं आज के दिन हम सबों से बोलिए और बातचीत कीजिए, हम सबों के जीवन से उन योजनाओं को आप पूरी कीजिए। महान परमेश्वर, हम आप में धीरज धरने पाएं और जड़ पकड़ने पाएं। महान यीशु, फिर से जिन गीतों को हम गाते हैं उन्हें आप ग्रहण कीजिए, जिन गवाहियों को लोग देते हैं उसके द्वारा हम आपको महिमा देते, आप उस महिमा को भी ग्रहण कीजिए। और प्रभु यीशु, हम सबों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। हर एक प्रभु गड़बड़ियों को फिर से यीशु नाम से दूर करते हैं और आपके पवित्र हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। और आइए, बिना समय गवाए हम गीतों में आगे बढ़ेंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, इस गीत को हम सब जानते हैं।
तू करना सीखा। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु यीशु मसीह से हम बातचीत करते हैं। और जो नहीं जानते प्रार्थना करना, आप भी प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगिए, वो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें भी आप प्रार्थना करना सिखाइए, हमें भी आपसे बातचीत करना सिखाइए। धन्यवाद मेरे दास, धन्यवाद मेरे यीशु। महिमा हो राजा। प्रार्थना मैं तुझसे करता प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। प्रार्थना मैं तुझसे करता प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। प्रार्थना मैं तुझसे करता प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। प्रार्थना मैं तुझसे करता प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। प्रार्थना में बल में प्राप्त करूं, विश्वास की कुश्ती लड़ना सीखूं। कैसे मैं सबसे प्रेम रखूं, प्रेम रखना मुझको सिखा प्रभु। धन्यवाद मेरे यीशु। प्रार्थना में बल में प्राप्त करूं, विश्वास की कुश्ती लड़ना सीखूं। प्रार्थना में बल में प्राप्त करूं, विश्वास की कुश्ती लड़ना सीखूं। कैसे मैं सबसे प्रेम रखूं, प्रेम रखना मुझको सिखा प्रभु। कैसे मैं सबसे प्रेम रखूं, प्रेम रखना मुझको सिखा प्रभु। प्रार्थना मैं तुझसे करता प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। तेरे वचनों पर मैं चलता रहूं, तेरा ज्ञान समझ में पाता रहूं। कैसे मैं समझ को प्राप्त करूं, प्राप्त करना मुझको सिखा प्रभु। तेरे वचनों पर मैं चलता रहूं, तेरा ज्ञान समझ में पाता रहूं। तेरे वचनों पर मैं
जल्दी से हम अपनी गवाहियों को यहाँ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए। और इस सेशन को मैं परमेश्वर के दास के हाथों में, प्रभु यीशु मसीह के दास के हाथों में सौंपती हूँ, सुधांशु के हाथों में सौंपती हूँ कि वो जो गवाहियों को आप सबों ने टाइप किया है, उन गवाहियों को जो बीते सेशंस में है, उन सेशंस की गवाहियों को वो आप तक शेयर करें, आप तक पहुँचाएं। और आप भी जिनके जीवन में, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है, आप अपनी गवाही जरूर शेयर करें। हालेलुया। सबों को फिर से जय मसीह की। प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर, मीठे और महासामर्थी नाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। जितने लोग आज की सभा में शामिल हुए हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं आप सबों को यीशु मसीह आशीष दे, आप सबों को यीशु मसीह ऊंचा उठाए, आपके हर एक मनोरथ को प्रभु यीशु मसीह पूरा करे, स्वर्ग से पूरा करे। और जिस इच्छा को लेकर आप लोग आए हैं, उस इच्छा को यीशु मसीह बिल्कुल पूरा करे। तो हम लोग आइए गवाहियों में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमारे जीवन में कितने अनोखे अनोखे काम किए हैं, और उनका हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। यीशु मसीह ने हमारे बीच में अद्भुत काम किए हैं, और इतनी गवाहियां हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिसे हम दे नहीं पा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, सबों की गवाहियां देना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। आप लोग ज़रूर से पिछले सभाओं में आप जाके ज़रूर से देखिए, आप खुद पढ़िए, क्योंकि सबों की गवाहियां तो हम नहीं दे पाते, लेकिन आप खुद पढ़िए यीशु मसीह ने कैसे काम किए। जो आप लोगों ने अपने हाथों से लिख के डाला है, उन्हीं गवाहियों को हम पढ़ पाते हैं। तो यीशु मसीह हम सबों को आशीष दे इन गवाहियों के द्वारा। और अभी मैं फिर से कहता हूँ, जितने लोग यहाँ आप लोग रिक्वेस्ट डालते हैं, प्रार्थना निवेदन यहाँ पे डालते हैं, आप हमारे सेशन में शामिल होइए, आप हमारी सभा में शामिल होइए। हर एक मंगलवार, शुक्रवार शाम 7 से 8:30 बजे की आराधना सभा में आप शामिल होइए। जब आप 3-4 बार सभा में शामिल हो जाते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और हम लोग ज़रूर आपके लिए फ़ोन में भी प्रार्थना कर देंगे। और कईयों का अभी गवाही है कि सभा में बैठते बैठते यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया। इसलिए आप लोग जितने लोग यहाँ रिक्वेस्ट डालते हैं, आप हमसे फ़ोन से बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं। सभाओं में शामिल होइए, फिर हमसे फ़ोन से आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में, आपके जीवन में क्या काम किया। आइए देखते हैं। ये गवाही, पहली गवाही है कविता देवी की, और सारी उन्हीं लोगों की गवाहियाँ मैं दे रहा हूँ जो लोग अपने हाथों से सभाओं में उन्होंने लिख कर डाला है। उन्हीं की गवाही मैं दे रहा हूँ, जिसे आप बाद में पढ़ भी सकते हैं। और जो लोग के नाम मैं ले रहा हूँ, अगर वो हैं तो ज़रूर से आप जय मसीह लिखिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, ताकि गवाही में एक मुहर लगे कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। और आइए हम लोग देखते हैं। ये कविता देवी, कविता बहन की गवाही है, और ये लिखती हैं, सबों को जय मसीह की। मेरा नाम बीरेंद्र राम है, और ये बीरेंद्र राम इनके पिताजी का नाम है, और ये कविता देवी के आईडी से लिखते हैं। और ये लिखते हैं, आज मैं फिर बड़ी गवाही के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा 15 दिन से बहुत तबीयत खराब हो गया था। 15 दिन हो गए थे इनकी तबीयत खराब हुए। कविता देवी ने जय मसीह की लिखा है, और ये लिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा तबीयत मेरा खराब हो गया था। फीवर, खांसी और सर्दी हो गया था, और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। बहुत ज़्यादा ही तबीयत, 15 दिन हो गए थे इनके, सर्दी, खांसी, फीवर और वीकनेस हो गया था। सारा कोरोना, जितने भी लक्षण थे सारे कोरोना वाले थे, और 15 दिन हो गया था इनका जो सर्दी, खांसी, फीवर, वीकनेस ये दूर नहीं हो रहा था। और ये लिखते हैं, ऐसा लग रहा था कि एडमिट होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा इनको लगा। और इन्होंने डॉक्टर के पास गए थे और दवाई भी लिए, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दवाइयों से जब काम नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करते हैं। और ये दवाई ली, लेकिन ठीक नहीं लगने लगा, और पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर दीदी को रिक्वेस्ट दिया और प्रार्थना भी करवाया। उसके बाद
थोड़ा ठीक लग रहा था। देखिए, इन्होंने प्रार्थना जैसे ही करवाया उसके बाद इन्हें ठीक लगने लगा, थोड़ा सा इनको सुधार हुआ। दवाइयों से काम नहीं हुआ, लेकिन प्रार्थना से यीशु मसीह ने उसी घड़ी इनके जीवन में चंगाई दिया और धीरे धीरे पूर्ण रीति से ठीक हो गया। हालेलुया। धीरे धीरे ये क्या हो गया? पूरे रीति से यीशु मसीह ने इन्हें ठीक किया। हालेलुया। जो कोरोना वाले जो लक्षण थे, जितने भी कोरोना के लक्षण हो गए थे, वो यीशु मसीह ने उस कोरोना के लक्षण से यीशु मसीह ने इन्हें चंगाई दिया, इन्हें ठीक किया। दवाई से ठीक नहीं हुआ, लेकिन प्रार्थना के द्वारा ये ठीक हुए, धीरे धीरे पूर्ण रीति से ठीक हो गए। ये सब हर चंगाई सभा में बैठने और दीदी के प्रार्थना के कारण हो पाया। देखिए, ये क्या लिखते हैं? हर एक चंगाई सभा ये अटेंड करते हैं और हर एक चंगाई सभा में बैठने के कारण यीशु मसीह ने इन्हें चंगाई दिया। हालेलुया। क्योंकि आप लोग, बहुत लोग गवाही दिए हैं कि हम लोग जब चंगाई सभा में बैठे और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया, उन्होंने हमें छू लिया और हमें चंगाई दिया। आप यहाँ जब चंगाई सभा में बैठते हैं, ट्यूसडे फ्राइडे शाम 7 से 8:30, हर एक मंगलवार शुक्रवार शाम 7 से 8:30 बजे जितने लोग भी बैठ रहे हैं, यीशु मसीह सबों को आशीषित कर रहे हैं। और देखिए, ये जब बैठे तो उसके बाद ये कोरोना वाले लक्षण जो दवाई से ठीक नहीं हुआ, यीशु मसीह ने उन्हें ठीक कर दिया। और ये लिखते हैं, ये सब हर सभा में बैठने और दीदी के प्रार्थना के कारण हो पाया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद और दीदी और भैया को वर्ल्ड की सेवा मिले। सबों को फिर से जय मसीह की। जय मसीह की भाई वीरेंद्र भाई, आपको यीशु मसीह आशीष दे और यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद देते। कितनी एक कोरोना की गवाही नहीं, हमारे यहाँ कई कोरोना पेशेंट्स की गवाही है और जिनकी हालत बहुत गंभीर भी हो चुकी थी। ऐसे लोगों की भी गवाहियां हैं जो वेंटिलेटर तक भी पहुंच गए थे, लेकिन प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने उनको वहां से बाहर निकाला। तो यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम लोग दूसरी गवाही में जाते हैं। ये गवाही है शनिदत्त कसवन एनएस। शनिदत्त कसवन एनएस की गवाही है और ये दिल्ली में रहते हैं। इनकी गवाही है और ये लिखते हैं, इन्होंने लिख के डाला था और ये लिखते हैं, जय मसीह की सबको। मेरी गवाही यह है कि फ्राइडे के दिन मैं मेरी दुकान पर था और फ्राइडे दिन दुकान पर ही चर्चा की थी। चर्चा करने, पता नहीं क्या चर्चा किया था इन्होंने। चर्चा करने के बाद मैं घर जा रहा था। मेरे दोस्त की बाइक पर रात को 10:30 बजे के टाइम था। बाइक 70 की स्पीड में थे। अचानक पता नहीं खेत से गाय बाइक के सामने आ गई और इतने जोर से बाइक टकराया, बाइक चूर चूर हो गया। सोचिए, बाइक क्या हो गया? चूर चूर हो गया। 70 की स्पीड से ये लोग जा रहे थे और एक बैग खेत से गाय जो रोड में आ गई और इन्होंने इतना जोर से मारा कि बाइक बिल्कुल चूर चूर हो गया। और जब एक्सीडेंट हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे उठाकर किसी ने मिट्टी की तरफ गिरा दिया हो। हालेलुया। इनको जब एक्सीडेंट हुआ इतने जोर से, तो इनको ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़ के इनको साइड कर दिया। और हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं, जब एक्सीडेंट हुआ उसको लगा कि किसी ने पकड़ के साइड कर दिया। और जानिए आप, बाइबल के अनुसार ये परमेश्वर के दूतों का काम है, स्वर्गदूतों का काम है। परमेश्वर अपने दूतों को हमारी रक्षा के लिए भेजते हैं। और एक्सीडेंट होते होते, हाँ, शनिदत्त कसवन एनएस ने जय मसीह की लिखा है और ऐसा होता है। हमारे यहाँ बहुत सारी गवाहियाँ हैं। एक्सीडेंट हो रहा है लेकिन उसी समय लगा कि किसी ने उन्हें खींच के साइड कर दिया। और ये भी जब बाइक से गिर रहे थे, लगा किसी ने इनको पकड़ के साइड कर दिया। यीशु मसीह हमारी प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने दूतों को भेजते हैं और वो दूत, हमारे स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। और देखिए, इनको लगा कि किसी ने मिट्टी की तरफ गिरा दिया हो और मेरे बिल्कुल भी कम चोट आया, बिल्कुल थोड़ा सा चोट आया। और जो भाई मेरा दोस्त था उसको बहुत ज़्यादा चोट लगा, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। देखिए, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इनको थोड़ा चोट लगा
यीशु मसीह ने रक्षा किया, लेकिन वो भाई जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, बहुत ज़्यादा उनको चोट लगा और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। इस गवाही से सबको आशीष मिले और यीशु मसीह को मसीह जी को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। यीशु मसीह जी को की महिमा हो और रोहिणी दी सुधांशु जीजू को ऑल वर्ल्ड की सेवा मिले। फिर से सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। भाई सबसे बड़ी बात है, इन दोनों के प्राणों की यीशु मसीह ने रक्षा की। आज ये यीशु मसीह को ये भाई नहीं जानते तो हो सकता था कि मृत्यु तक भी इनको जाना पड़ता, मृत्यु में जाने से बचाया। और इस भाई के कारण इनके जो फ्रेंड थे उनको भी यीशु मसीह ने बचाया। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन यीशु मसीह ने इन्हें बचाया। पिछले दिन आप लोगों ने सुना था हमारे यहाँ गवाही कि 2 लड़कों का एक्सीडेंट हुआ। एक जो था हमारे रांची में, और वो पेपर में भी छपा था, एक लड़का स्पॉट डेथ कर गया, 2 टुकड़े उसके शरीर के हो गए, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। लेकिन जो दूसरा जो लड़का था वो बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो हमारे कलीसिया के, हमारे चर्च के एक सदस्य है, बहन, उनका भाई है, और उन्होंने भी यीशु मसीह का परिचय जाना है। यीशु मसीह ने बचाया। ऐसा यीशु मसीह बचाते हैं। अगर उसके शरीर, अगले के शरीर के 2 टुकड़े हो गए और वो पीछे बैठा है तो कम से कम उसको बहुत ही गंभीर चोट लगना था, लेकिन यीशु मसीह ने बचाया और वो सुरक्षित घर वापस जा पाए। और यीशु मसीह हर घड़ी, हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, और सुरक्षा करके बताते हैं कि वो हमारे संग साथ रहने वाले परमेश्वर है। आज भी बहुत सारी गवाहियाँ मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग गवाहियाँ लिख रहे हैं। आप लोग इन गवाहियों को, आज की गवाहियों को हम लोग अगले दिन, किसी दिन हम लोग फिर से समय जब ट्यूसडे फ्राइडे की सभा होगी या संडे की सभा होगी, हम लोग उस दिन रिपीट करेंगे, उस दिन हम लोग बताएंगे आपको। आप लोग सभा खत्म होती है जरूर से जाके पढ़िए, ताकि यीशु मसीह की आशीषों को प्राप्त करें। उनकी गवाहियों को पढ़िए ताकि आपका विश्वास प्रभु में और अधिक ऊंचा हो। आइए हम लोग तीसरी गवाही में जाते हैं। और ये भी लिख के जो बहन ने डाला था, जो इस सभा में ट्यूसडे फ्राइडे की किसी सभा में उन्होंने डाला था लिख के अपने हाथों से, और उसी को मैं पढ़ दे रहा हूँ। मेरे हाथ में प्रिंटआउट्स हैं। जो लोग नए जुड़े होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और ये है बहन अलका एक्का। बहन अलका एक्का की गवाही है। बहन अलका एक्का होंगी तो जय मसीह जरूर से लिखिएगा आप। और ये लिखती हैं, सबको जय मसीह की। बहन अलका एक्का लिखती है, सबको जय मसीह की। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत काम किए हैं। मेरी गवाही है, मुझे पहले पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। देखिए ये अलका एक्का बहन क्या बोल रही हैं, पढ़ाई में बिल्कुल भी इनको पहले मन नहीं लगता था। हाँ, क्या चीज बोल रहे हैं? अच्छा, इनको अलका एक्का बोल रही हैं, इन बहन को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और आज ये हर एक घर की, बहुत सारे घर की ये प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप इस गवाही को सुनिए और अपने जीवन में आशीष प्राप्त कीजिए और जानिए कैसे इनके जीवन में काम हुआ। और इनके ये बोलती, पहले मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। पहले जब भी पढ़ती तो मुझे नींद आ जाती थी। देखिए क्या बोल रहे, जब भी पढ़ती थी इनको नींद आ जाती थी। जय मसीह की अलका बहन ने लिखा है, अलका एक्का ने जय मसीह की लिखा है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे घरों की है, लगभग 90% घर की है। बच्चे पढ़ने बैठते उनको नींद आ जाता है। और यही प्रॉब्लम इस बहन की भी थी, अलका बहन की, कि जब पढ़ने बैठती थी तो इनको नींद आ जाती थी और बार बार बीमार भी हो जाती थी। ये यहाँ जुड़ने के बाद जीसस ने मुझे सारे बीमारियों से छुटकारा दिया। यीशु मसीह ने इनको सारी बीमारी, बार बार जो बीमार पड़ जाती थी, यीशु मसीह ने सबसे पहले तो बीमारी से इनको छुड़ाया, क्योंकि वो हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, वो हमें ठीक करने वाले परमेश्वर है। और ऐसा नहीं था कि ये बहन डॉक्टर के पास नहीं गई थी, पहले डॉक्टर के पास गई थी। और ऐसा भी नहीं था कि इन्होंने पहले दूसरी जगह प्रार्थना नहीं कराया था। इन्होंने, बहन ने बताया था, पिछले दिनों मैंने आपको गवाही दी थी इनकी, इन्होंने लिख के दिया था इन बहनों की गवाहियाँ कि ये बहुत जगह प्रार्थना भी करवाई थी, लेकिन
जब ये यहाँ से जुड़ी, ये खुद लिख रही हैं कि जब मैं यहाँ से जुड़ी तो मेरी सारी ये लिख रही है, सारे बीमारियों से छुटकारा दिया, अब मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हो गया है। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हेल्थ इनका अब अच्छा हो गया है और अब पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लगता है। जो पहले पढ़ने का मन नहीं करता था, सो जाती थी, अब पढ़ने में इनको मन लगता है। जब पढ़ने बैठती हूँ तो मन करता है दिन भर पढ़ती रहूं। देखिए यीशु मसीह ने कैसे बदल दिया सब कुछ यीशु मसीह ने इनके जीवन में बदल दिया। पहले पढ़ने में मन नहीं लगता था, बिल्कुल मन नहीं लगता था और नींद आता रहता था, लेकिन अब जब से ये संगति में जुड़ी हैं, यहाँ संगति में, इस आराधना में जुड़ी हैं, यीशु मसीह ने इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिया, सारे रोगों से छुड़ाया। और दूसरी बात, अब इनको पढ़ाई में मन भी लगता है। अब इनको क्या मन करता है कि दिन भर पढ़ती रहूं। यीशु मसीह ने इनको आशीष दिया। और क्यों हुआ? क्योंकि ये सभा में लगातार ये हर एक ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे ये हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे चर्च ऑफ फेथ की सदस्य हैं और जुड़ी हैं। यीशु मसीह ने इन्हें आशीष दिया और ये दिन भर पढ़ती रहूं इस चंगाई सभा में और आराधना में लगातार बैठने रहने से, वचनों को सुनने से और पास्टर के लगातार हमारे लिए जो बड़े बोझ से प्रार्थना करती हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में उन्नति को दिया है। बाइबल बताती वो हमें सर बनाते हैं, पूंछ नहीं। जब हम मसीह में अच्छे तरीके से जुड़ते हैं, वो हमारे सर को ऊंचा करते हैं। और ये लिखती हैं उन्नति को दिया है। इस बड़ी गवाही से हम सबों को आशीष मिले, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और पास्टर दीदी जीजा को वर्ल्ड की सेवा मिले। आमीन। अलका बहन को बहुत आशीष मिले। यीशु मसीह और अधिक ऊंचा उठाए और अधिक इनके जीवन में काम करे। और इनके घर की बहुत गवाहियां हैं, इनके घर की बहुत सारी यीशु मसीह ने काम इनके घर में किए हैं। यीशु मसीह ने इन्हें ऊंचा उठाया है। इस अलका बहन की गवाही से हम सबों को आशीष मिले। और एक गवाही है, बहुत बड़ी गवाही ये भी है, और ये गवाही है प्रिंस कुमार करके है, इनकी गवाही है। आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये लिखते हैं, सभी को जय मसीह की। मैं मिर्खा मिंज का हस्बैंड, ये मिर्खा मिंज करके हमारे साथ यहाँ पे आराधना में शामिल होती है। आज है कि नहीं है? अगर हैं तो जय मसीह लिखिए। प्रिंस कुमार हैं या मिर्खा मिंज है तो जय मसीह आप लोग जरूर लिखिए। और यहाँ लिखे, सबों को जय मसीह की। मैं मिर्खा मिंज का हस्बैंड यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरा कंडीशन इतना खराब हो चुका था। देखिए क्या बोल रहे हैं, मेरा कंडीशन इतना खराब हो चुका था कि मैंने जमीन तो ले लिया लेकिन मैं कर्ज में आ गया। देखिए जमीन ले लिया लेकिन बहुत ज्यादा ये कर्ज में आ गए थे, कर्जा हो गया था। क्या आपके जीवन में ऐसा होता है? आपके जीवन में ऐसा है कि आप कर्ज में आ गए हैं? तो यीशु मसीह का वचन कहता है, जो उसकी तरफ ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। जो उसकी तरफ देखते वो, यीशु मसीह उन्हें लज्जित होने नहीं देते। ये बहुत ज्यादा कर्ज में डूब चुके थे। और ये अच्छा, प्रिंस कुमार, देखिए इन्हीं के, प्रिंस कुमार, हाँ, जय मसीह की भैया लिखी है। हाँ, प्रिंस कुमार ने जय मसीह की दीदी लिखा है। ठीक है, यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रिंस कुमार की गवाही जो मैं दे रहा हूं, उन्हीं की गवाही। और ये लिख रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा ही कर्ज में डूब चुका, मैंने जमीन तो ले ली लेकिन मैं कर्ज में गया, कर्ज में था। जैसे ही मैंने मेरा कंडीशन इतना खराब हो चुका था कि मैंने जमीन तो ले लिया लेकिन मैं कर्ज में आ गया था। जैसे ही मैंने दीदी से पहली बार प्रेयर करवाया, इन्होंने प्रार्थना करवाया, उसके दूसरे दिन से मेरा काम होना शुरू हो गया। हालेलुया। काम छूट चुका था, काम अच्छे से नहीं हो रहा था। जी, मिर्खा मिंज ने भी जय मसीह, मिर्खा मिंज ने भी जय मसीह की लिखा, उन्हीं के हस्बैंड है। और काम नहीं हो रहा था लेकिन इन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया। और जैसे ही प्रार्थना निवेदन दिया, यीशु मसीह ने दूसरे ही दिन से, जो इनका काम नहीं हो रहा था, यीशु मसीह ने दूसरे दिन से इनके काम में आशीष देना शुरू कर दिया और काम शुरू हो गया। और मैं जो कर्ज था
उससे काफी हद तक निकल चुका हूं। देखिए क्या बोल रहे हैं, काफी हद तक अब कर्ज से ये निकल चुके हैं। यीशु मसीह सिर्फ चंगाई ही नहीं देते, वो आपके कर्जे से भी आपको मुक्त करने वाले परमेश्वर है। वो आपको पढ़ाई में भी आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। वो आपको संकट से बचाने वाले परमेश्वर हैं। वो आपको एक्सीडेंट से बचाने वाले परमेश्वर हैं। और यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में काम किया और काफ़ी हद तक इन्होंने ये कर्जे से अभी निकल चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे इस पूरी तरह कर्ज से निकाल देंगे। इस गवाही से दीदी और सुधांशु भाई को आशीष मिले और वर्ल्ड की सेवा मिले। यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में काम किया। प्रिंस भाई, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाइए। यीशु मसीह में आप आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह आपके साथ चलेंगे, हर एक कर्जों से आपको निकालेंगे। लेकिन उनके साथ चलना जरूरी है, उनसे रिलेशन अपना बनाना जरूरी है। अगर आप उनसे रिलेशन बनाएंगे, यीशु मसीह भी आपसे रिलेशन बनाएंगे। अगर आप उनसे रिलेशन नहीं बनाते तो यीशु मसीह भी क्यों आपके लिए काम करेंगे। इसलिए जैसा रिलेशन आप बना रहे हैं उसको मेंटेन कीजिए, उस रिलेशन को और अधिक मजबूत कीजिए। यीशु मसीह सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। आपको कर्जे से उन्होंने निकाला, पूरी तरह से आपको कर्जे से वो निकालने में सामर्थी परमेश्वर है। और जैसे इन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया वैसे ही यीशु मसीह ने इन्हें कर्जे से निकाला। हालेलुया। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग रिक्वेस्ट दे रहे, कुछ नए लोग हैं शायद, आप लोग यहाँ लिख रहे हैं रिक्वेस्ट, ठीक है। आपको मैं यही कहूँगा, आप हमारी इस आराधना में शामिल होइए। हर एक मंगलवार शुक्रवार आराधना में शामिल होइए। आप देखिएगा यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों की यही गवाहियां हैं कि जब हम इस आराधना में शामिल हुए, यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया। और जब आप 3 से 4 बार आराधना में लगातार मंगलवार शुक्रवार आप शामिल होते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर हमारे पेज में लिखा हुआ, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन में भी आपके लिए प्रार्थना हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन पहले आपको आराधना में शामिल होना पड़ेगा। आइए एक गवाही देखते हैं, और ये गवाही है, अभी गीतों की बहुत गवाही आ रही, गीत सुनते सुनते लोग चंगे हो जा रहे हैं। और ये भी गीत की गवाही है। ये है अंजू साहू करके एक बहन है जो बाहर से है, झारखंड से नहीं है, हमारे स्टेट से बाहर की हैं। और ये लिखती हैं, सबों को जय मसीह की। मेरी भी छोटी सी गवाही है। परसों में बहुत ही टेंशन में थी और टेंशन की वजह से मेरा सिर में बहुत दर्द हो रही थी। सर में इनको दर्द हो रहा था, कुछ टेंशन हो गए थे, पारिवारिक कुछ टेंशन हो गए थे, जिसके कारण इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये लिखती है, मैं रोहिणी दीदी को कॉल कर रही थी, लेकिन किसी कारण दीदी मेरी कॉल नहीं उठाई। क्योंकि बहुत बार आप कॉल करते हैं, हम लोग प्रार्थना में रहते हैं, हम लोग किसी और काम में रहते हैं, तो हम लोग कॉल फटाक से नहीं उठा पाते हैं। और ये लिखती है, फ़ोन कर रही थी लेकिन किसी कारण दीदी मेरी कॉल नहीं उठाई। मेरे सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। इनको बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और तब इन्होंने क्या लिखती हैं, तब मैं YouTube में रोहिणी दीदी का गाना सुनते सुनते मैं सो गई। अभी कितने लोग गवाही दे रहे कि गीत सुनते सुनते हमें नींद आ जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस गीत को अपने सामर्थ से भरा। हम लोगों ने प्रार्थना के द्वारा इस गीत को डाला है, और लोग जब सुनते हैं, हर एक टेंशन, यीशु मसीह उनके हर एक टेंशन को दूर करते हैं, उनके चंगाई देते हैं। सोचिए, इनको इतना ज़्यादा सरदर्द हो रहा था, और सरदर्द के कारण आदमी को नींद नहीं आता। लेकिन जब इन्होंने गीत सुनना शुरू किया, YouTube में हमारा 3 गीत डला हुआ है, आप लोग जानते हैं। फिर से मैं कहता हूँ, आप रोहिणी थापा YouTube में सर्च कीजिए, वहाँ रोहिणी थापा में जाइए, आप वहाँ पे हमारे गीत है, उसको सुनिए। यीशु मसीह आपको भी आशीष देंगे। और इन्होंने भी उस गीत को सुना, और सुनते सुनते ये लिखती है, मैं सो गई, फिर थोड़ी देर बाद मेरा सर दर्द ठीक हो गया। हालेलुया। थोड़ी देर बाद ही गीत सुनते सुनते इनके सर का दर्द यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। आप लोग, बहुत लोग फिल्मों के गाने बहुत सुनते होंगे, पिक्चर के गाने बहुत सुनते होंगे। क्या फ़ायदा उन गीतों को सुन के? गीत सुन के उस सर में दर्द हो जाता है। लेकिन आप मसीही गीत सुनिए,
यीशु मसीह के गीतों को सुनिए। यीशु मसीह आपको शांति से भरेंगे। और हमारे इन गीतों को तो यीशु मसीह ने आशीष दिया है, बहुत आशीष दिया है, और लोग हमेशा गवाही दे रहे हैं। हम लोग गीत सुनते हैं और यीशु मसीह हमें चंगाई देते हैं। और थोड़ी देर बाद मेरा सर दर्द ठीक हो गया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को का मेरी इस गवाही से दीदी और भैया जी को आशीष मिले। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया। सरदर्द बहुत हो रहा था, हम लोगों से बात नहीं हो पाई, लेकिन इन्होंने जैसे ही गीत सुना यीशु मसीह ने इन्हें चंगाई दिया। आप भी जरूर सुनिए उन गीतों को। यूट्यूब में रोहिणी थापा में आप जाइए और जरूर सुनिए, और यीशु मसीह की आशीषों को अपने जीवन में आप प्राप्त कीजिए। जब इमरजेंसी हो जाता है, कई लोग गवाही दिए कि हम लोग इस सभा को रिपीट, जो ये तो लाइव सभा है, ये जब रिकॉर्ड हो जाता है और हम उस रिकॉर्ड सभा को, क्योंकि ये 2 ही दिन चलता है, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे एक दिन वो चर्च की सभा चलती है, तो वो रिकॉर्डेड सभा को वो लोग देखते हैं और देखते देखते प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई देते हैं। बहुतों ने गवाही दिया। अभी एक बहन ने मुझे पता चला कि उनके हस्बैंड को पैरालिसिस था, और इस सभा में बैठते बैठते यीशु मसीह ने पैरालिसिस से उनके हस्बैंड को ठीक किया। लेकिन वो लोग गवाही नहीं दिए हैं, है ना। आप लोग गवाही जरूर से दीजिए, क्योंकि ये गवाहियां हम यीशु मसीह की महिमा के लिए देते हैं। हम और कुछ उन्हें नहीं दे सकते। क्या यहाँ पे हम सोना चांदी हीरा मोती मांगते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम चाहते जब आपके जीवन में काम हुआ है, आप गवाहियों को दे, ताकि यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। तो ठीक है, आगे और भी कुछ गवाहियों में जाएंगे, और हम लोग फिर उसके बाद वचनों में जाएंगे। और ये पूरी गवाहियाँ, सभी गवाहियाँ देना पॉसिबल नहीं, लेकिन जितनी दे सकें हम उतनी देने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त हो जाता है, फिर हमें आगे वचनों में जाना है, फिर आपके लिए लास्ट में प्रार्थना करना है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी गवाहियों को देखते हैं। और ये गवाही है अलका कच्छप की। बहन अलका कच्छप है। हाँ, अलका इक्का का गवाही दिया था मैंने। अलका कच्छप है, अलका कच्छप की गवाही है। उनकी आईडी से अगर वो हैं तो जय मसीह आप जरूर लिखिए। और ये लिखते हैं, मेरी गवाही है मेरे पापा को लेकर। अलका कच्छप की बेटी ने ये गवाही लिखा है। पापा को लेकर, जिनका नाम काजल भगत है, उनका 2-3 दिन से बहुत बॉडी पेन, बुखार और खांसी था। 2-3 दिन से इनको बॉडी पेन हो रहा था, बुखार हो गया था, खांसी था। तो हमने पास्टर से प्रेयर करवाया, और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ था ना, बहुत कमजोरी बहुत था, और बहुत ज़्यादा कमजोरी था, जो कोरोना के, हाँ, तो बताया था लक्षण से। कोरोना के जो लक्षण होते हैं वैसे ही इनके लक्षण थे। बहुत ही ज़्यादा कमजोरी, बुखार इनको, और भी बहुत सारी चीज, खांसी। हाँ, ऑफिस से छुट्टी इन्होंने ले लिया था, इतना ज़्यादा इनका हालत ख़राब था। और इन्होंने प्रार्थना करवाया, और जैसे ही प्रार्थना कराया, देखिए ये क्या लिखते हैं, 2-3 दिन हो गया था, और अभी ये कोरोना के चलते बहुतों की तबीयत खराब हो जा रही है, और एक को हो रहा है तो घर में दूसरे को भी हो जा रहा है। और ये देखिए ये लिखते हैं, 2-3 दिन से बहुत तकलीफ था और कमजोरी था, बहुत ज़्यादा था, और जैसे ही पास्टर से प्रेयर करवाया तो उसके बाद तुरंत बुखार उतर गया। तुरंत ही ये उनका बुखार क्या हो गया, उतर गया। हालेलुया। जो दवाइयों से ठीक नहीं होता, वो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के द्वारा वो ठीक होता है। हालेलुया। और ये दिखती है कि ठीक हो गया, और बुखार उतर गया, और आज पापा ठीक है और ड्यूटी भी जा रहे हैं। अलका कच्छप ने जय मसीह की लिखा है, और अभी आपके स्क्रीन में उन्हीं की गवाही में दे रहा हूँ। और ये बोल रही हैं कि पापा ड्यूटी भी अब जा रहे हैं, अब जाना शुरू कर दिए। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और ये दूसरी गवाही दे रही है इनकी बेटी, और लिख रही हैं कि और दूसरी गवाही है मेरी माँ अलका कच्छप की। अलका कच्छप की गवाही है, उन्हें भी बुखार, बहुत जोर बुखार था। देखिए, पति को हो गया, फिर पत्नी को हो गया। देखिए, क्योंकि ये कोरोना फैलने वाला रोग है, और उन्हें भी बहुत जोर बुखार था और सर्दी था, बुखार भी था, सर्दी था, और वही सिम्टम्स था जो पति को थे। और कल 21/9/2020 21 तारीख को की गवाही है, को प्रेयर करवाने के बाद
बुखार पूरी तरीके से ठीक हो गया। हालेलुया। और पत्नी को भी वही प्रॉब्लम था और उन्होंने भी फिर प्रार्थना करवाया। पति ठीक हो गए, पत्नी को बुखार हो गया और उन्होंने भी प्रार्थना कराया तो उनकी भी बुखार पूरी तरीके से ठीक हो गई। यीशु मसीह ने काम किया। बस थोड़ी कमजोरी है, क्योंकि ये कोरोना में कमजोरी रह जाता है, और जो यीशु मसीह ठीक कर देंगे। इस गवाही से यीशु मसीह को महिमा मिले और सबों को आशीष मिले। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। अलका बहन, उनके पति को, उनकी बेटी को यीशु मसीह आशीष दे, और इस बड़ी बीमारी से यीशु मसीह ने उन्हें छुड़ाया, प्रार्थना के द्वारा छुड़ाया, और यीशु मसीह ने उन्हें भला चंगा रखा। दोनों पति पत्नी को बुखार हो गया था, ये कोरोना वाला सिम्टम्स हो गया था, लेकिन यीशु मसीह ने हॉस्पिटल जाने से बचाया। क्योंकि अभी आप हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप में बेड खाली नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल आपको लूट लेंगे। अभी हमारे रांची में मैंने देखा एक व्हाट्सएप में, एक दिन का 60,000 रुपया आईसीयू का ले रहे हैं, और कितने दिन रखना पड़ता है उसमें, एक दिन 60,000 रुपया, और पहले ही पैसा फिर और जमा कर लेते हैं, और पर डे आपका 60,000 रुपया वो चढ़ता जाता है। सोचिए आपके पास उतने पैसे हैं, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने दिन वो चलेंगे। और हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ ज़बरदस्ती भी लोगों को रखा जाता है, और कितने दिन, 15 दिन अगर रखेंगे तो 15 दिन में कितना आपका बिल हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह सब कुछ करने में महासामर्थी परमेश्वर है। वो आपको छुड़ाते हैं, वो आपको चंगाई देते हैं। वो सिर्फ आपके चंगाई ही नहीं देते, वो हर चीज में आपके लिए काम करते हैं। वो आपको एक्सीडेंट से बचाते हैं। आज आप लोगों ने एक्सीडेंट की भी गवाही सुनी, पढ़ाई में आशीष की गवाही सुनी, कोरोना पेशेंट के ठीक होने की गवाही सुनी, और भी बहुत सारी आप लोगों ने गवाही सुनी। यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम उनके लिए असंभव नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकते, इसलिए तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बाइबल बताती है मनुष्यों से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो यीशु मसीह हैं और वो सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। कोई भी आपकी अगर ऐसी तकलीफें हैं जो बहुत वर्षों की है, बहुत सालों की है, जो ठीक नहीं हो रही हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह हर एक बातों से आपको छुड़ाने वाले परमेश्वर है। हो सकता है आप 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से प्रॉब्लम्स में फंसे हों, लेकिन यीशु मसीह आपको हर एक चीज से छुड़ाने में सामर्थी परमेश्वर। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। उन्होंने 4 दिन के मुर्दा लाजर को ठीक किया। वो आपकी भी परेशानियों से आपको छुड़ा सकते हैं। तो आइए हम लोग जल्दी से वचनों में जाएंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। तो वो कॉपी दीजिए। आइए हम लोग वचनों में जाएंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद हम लोग तुरंत वचनों में जाएंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। गवाहियां अभी भी हैं, लेकिन हम लोग दे नहीं पाए हैं, और समय की कमी के कारण। आप सोचिए यहाँ पे ऐसा है तो हमारे चर्च में क्या हाल होता है, आप लोग जान ही रहे, बाहर वाले लोग। इससे पहले एक सृष्टि जॉन की गवाही हुई थी, वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने लिखा है कि अच्छा, सृष्टि जॉन की पिछले बार हम लोगों ने गवाही दी थी। उन्होंने लिखा है, सबों को जय मसीह की। मैं फ्राइडे सेशन के ऑनलाइन आराधना में किसी कारणवश शामिल नहीं हो सकी थी, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। बाद में मैं 10 बजे के बाद उस सब आराधना को देख ली। सबों को जय मसीह। नाम लिया गया। हाँ, उनके सृष्टि जॉन की क्या गवाही थी मुझे याद नहीं, नाम लिया गया था, और इनकी बहुत बड़ी गवाही थी। हम लोगों ने गवाही ये शेयर किया था, लेकिन उस समय वो किसी कारण से वो शामिल नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने रिपीट में देखा था। तो चलिए हम लोग जल्दी से वचनों में जाएंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातचीत करता है। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, और जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद हम लोग वचनों में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवितों की भूमि में जीवित रखा, भला चंगा रखा, सुरक्षित रखा। इसके लिए धन्यवाद हो यीशु। दयालु परमेश्वर, फिर से आपके उस क्रूस के निकट आते हैं प्रभु जी, उस महासामर्थी क्रूस के निकट आते हैं प्रभु जी। दयालु परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उन सबों को भी आपके निकटता में लाते हैं यीशु मसीह। सबों के हर एक दुखों को आप दूर कीजिए। आप मनों को जानने वाले परमेश्वर हैं।
आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। 20 साल, 30 साल, 40 साल से जो लोग दुख में पड़े हैं, जिनके घर अस्त व्यस्त हो गए, जिनके बच्चे बिगड़ गए हैं, जिनके पति शराब और नशापान में हैं, प्रभु जी दयालु परमेश्वर वचन को सुनते सुनते उनके जीवन में काम कीजिए। इसी घड़ी सब कुछ ठीक कीजिए। यीशु नाम से सब कुछ ठीक होने पाए। आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद। दयालु परमेश्वर इस सभा में बैठते बैठते लोगों का जीवन बदल जाने पाए और वो कहने पाए वचन सुनते सुनते हमारा जीवन बदल गया। जितने लोग अभी सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक बातों में उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें ऊंचा उठाइए। प्रभु यीशु मसीह आपने ऊंचा उठाया, इसका धन्यवाद। सारी बातों को धन्यवाद देते। मेरे होंठों को भी अपने वेदी के अंगार से छू लीजिए ताकि निर्माणकारी वचन होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग जल्दी से वचन देखेंगे और आज जो वचन प्रभु ने दिया वो प्रेरितों के काम से दिया है। हम लोग देखेंगे यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। प्रेरितों उसका 19 अध्याय उसका 11 से 13 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग प्रेरितों के काम, बाइबल में प्रेरितों करके एक पुस्तक है और वो उसका 19 अध्याय उसका 11 से 13 हम लोग देखेंगे। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे से उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थीं। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा ठीक है, यहाँ पे 19 से हम लोग कितना 13 भी पढ़ दीजिए। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिन में दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग आज से 2000 साल पहले का हम लोग देखते हैं और यहाँ पे क्या देखते हैं, परमेश्वर कैसा काम करते थे पौलुस के जीवन से, इतना भयानक काम करते थे। और हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यीशु मसीह जिसके साथ होंगे वो परमेश्वर के उन कामों को वो उनके जीवन से दिखाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पे देखिए क्या था, परमेश्वर पौलुस के साथ थे और उसका प्रमाण क्या था कि उनके हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाते थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पौलुस के हाथों से सामर्थ के भयानक काम दिखाते थे और इतना भयानक काम कि यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवा कर, पौलुस जो था परमेश्वर का एक जन था जिसको परमेश्वर ने चुना था, बाद में चुना था उसको, और इतना भयानक काम उससे पौलुस से करवाते थे यीशु मसीह कि उसके शरीर से अगर रुमाल छू जाए तो उससे क्या हो जाता था, वो चंगाई मिल जाता था लोगों को। उसका शरीर से रुमाल छुलवाकर बीमारों को सामने रख दिया जाता था और वो लोग क्या हो जाते थे, बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां चली जाती थी। सोचिए इतना भयानक काम। और वही काम आज भी प्रभु यीशु मसीह आज के इस 2000 वर्ष के बाद भी वैसा ही काम अभी तक चल रहा है। आज पौलुस नहीं है, उसकी जगह में और कोई है, लेकिन वो यीशु मसीह वो न बदलने वाले परमेश्वर है, न कभी छोड़ने वाले परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह आज भी वही अचंभे के काम सिर्फ झारखंड में, हमारे यहाँ नहीं, भारत के हर एक कोने में, वर्ल्ड के हर एक कोने में, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, पाकिस्तान, हर जगह प्रभु यीशु मसीह अपने भयानक भयानक कामों को कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर वो जीवित है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। लेकिन खैर आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा खास है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इस प्रकार से देखते हैं कि जब पौलुस के शरीर से रुमालों को छुलवा कर बीमारों पर डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे, ठीक हो जाते थे, तो यहाँ 13 पद में लिखा है, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे। झाड़ा फूकी करने वाले यहूदी भी थे, झाड़ फूक करने वाले आज भी है ना, झाड़ा फूकी करने वाले लोग। और यहाँ पे
कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे यह कहने लगे, जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता मैं उसी की शपथ देता हूं। झाड़ा फूकी करने वाले भी अट्रैक्ट हो गए यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम से इतने भयानक काम होते थे और आज भी हो रहे हैं। हालेलुया। यहां काम होता था कि नहीं, झाड़ा फूकी करने वाले ऐसा करते थे तो काम होता था कि नहीं, बिल्कुल ये नहीं मालूम है ना, नहीं होता था। लेकिन वो लोग करते थे इस बात को। क्यों? क्योंकि उनको एक अट्रैक्शन दिखता था। ये चंगाई होना एक अट्रैक्शन लगता ना, लोगों को अट्रैक्ट होते लोग। किसको नहीं अच्छा लगता कि मैं प्रार्थना करूं दुष्ट आत्माएं निकल जाए, मैं प्रार्थना करूं लंगड़े चलने लगे, मैं प्रार्थना करूं अंधे देखने लगे, मैं प्रार्थना करूं मुर्दे भी जी जाए। और ये झाड़ा फूकी करने वाले वो क्या करने लगे? इसी काम को वो लोग करने लगे। वो यीशु के नाम से, यहां तक कि वो शपथ दिलाकर कहने लगे कि यीशु के नाम से जिस पौलुस जो है, जो यीशु मसीह का प्रचार करता है, उस यीशु मसीह के नाम से मैं शपथ देता हूं दुष्ट आत्माएं निकल जाए। यहां आज दूसरी चीज, आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल में जाएंगे। प्रैक्टिकल भी बाइबल हमें सीखना है, प्रैक्टिकली हमें परमेश्वर सिखाना चाहते हैं। आज मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, आज हम विश्वासी, हम झाड़ा फूकी करने वाले की बात नहीं, लेकिन आज हम विश्वासी भी करते हैं ना ऐसा। दूसरों को देखते हैं कि वो लोग प्रार्थना किए और चंगाई हो गया, तो हम लोग भी जाके क्या करने लगते? तुरंत प्रार्थना करने लगते दूसरों के लिए। हमें थोड़ा सचेत होना है, थोड़ा सा हमें सीखना है। क्योंकि आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, आपको प्रार्थना करना मना नहीं है। आपके जीवन में अगर परेशानियां, आप जरूर अपने लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरों को बीमार देखते हैं और तुरंत प्रार्थना करने चले जाते हैं। और हम जानते हैं क्या कि उसके अंदर क्या दुष्ट आत्माएं हैं। हम जानते हैं हम जिसको निकाल रहे हैं वो कितना सामर्थी है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं सामर्थी होती हैं। अगर हम बाइबल में देखें, इफिसियों की पत्री में देखें और उसका 6 अध्याय और उसके 12 पद, इफिसियों उसके 6 अध्याय और उसके 12 पद में देखें तो यहां पे हम लोग इस प्रकार से देख पाते हैं। देखिए 6 अध्याय। हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारा ये मल्ल युद्ध। हम तुरंत जाके दूसरों के लिए प्रार्थना, किसी के सर का दर्द है, आप प्रार्थना कर दिए, आप नहीं जानते उसके सर का दर्द किस कारण से है, वो क्या दुष्ट आत्मा है उसके अंदर, आप नहीं जानते। आप लेकिन क्या करते हैं? प्रार्थना करना मतलब मल्ल युद्ध करना। लेकिन ये हमारा जो ये मल्ल युद्ध है, ये जो हमारा युद्ध है, वो किसी साधारण इंसान से नहीं है। युद्ध है वो, देखिए बाइबल में लिखा है, मांस और लहू से नहीं, मतलब शरीर से नहीं, किसी इंसान से नहीं है। किससे है? प्रधानों से है। प्रधान है ना, हेड पोजीशन में जो बैठे। और किसके हेड? दुष्ट आत्माओं के हेड, अंधकार की शक्तियों से हमारा ये मल्ल युद्ध है। हमारे एक चर्च में एक ऐसा हुआ, नाम मैं नहीं लूंगा, एक बहन क्या की, वो गई थी अपने जॉब के सिलसिले में, और वहाँ पे कुछ लड़के लड़कियाँ थीं उनके साथ, जो हॉस्टल टाइप में वो लोग रह रहे थे। और एक बहन को सर दर्द हुआ और उन्होंने बस इतना कर दिया, उसके लिए प्रार्थना कर दिया, है ना, कि ये ठीक हो जाए। और जब प्रार्थना किया, उसके बाद ऐसा हुआ कि ये जो बहन थी, ये 3 से 4 दिन अनकॉन्शियस हो गई। जिसने प्रार्थना किया, ये बहन 3 से 4 दिन अनकॉन्शियस थी, इनको होश नहीं था। और इन्होंने बाद में जब इन्होंने बताया, इस बहन ने बताया, अपने मुंह से बताया कि इन्होंने सुना उस लड़की को जिसके लिए इन्होंने प्रार्थना किया, उस लड़की को ये बोलते सुना कि मैं आई तो इसको लेने थी, मतलब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा बोल रहा है कि मैं इसको लेने आई, लेकिन तुम बीच में आए तो तुमको मैं नहीं छोड़ूंगी। हम क्या करते हैं? हम जानबूझ के कई बार अपने ऊपर आफत ले लेते हैं। हम नहीं जानते हम किसको निकालने जा रहे हैं।
आप जानते हैं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। ये जो हमारा लड़ाई जो है वो लहू मांस से नहीं है, मतलब किसी इंसान से नहीं है। वो किससे है? प्रधानों से और अधिकारियों से है। अधिकारी हेड पोजीशन में जो बैठे हुए हैं, और वो किसके हेड है? दुष्ट आत्माओं के हेड से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। अंधकार के, बाइबल में लिखा है प्रभु ज्योति हैं, प्रभु यीशु मसीह ज्योति हैं, और ज्योति और अंधकार का मेल नहीं हो सकता। जहां ज्योति है वो प्रभु यीशु मसीह का सूचक है, अंधकार है वो शैतान का सूचक है। और यहां पे बाइबल में लिखा है कि इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। अंधकार में कितने काम हो जाते हैं आप जानते हैं? आपका जीवन ठीक चल रहा है, एक बैग आपके जीवन में उथल पुथल क्यों मचने लगता है? क्योंकि कोई है जो आपके नाम से कुछ करवा देता है। आपने कभी इस चीज को महसूस किया है? आप जब अपने घर में हाथ लगाते हैं, आपका कोई जन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। आप जब घर कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके घर से लाश निकलता है। कई बार ऐसे होते हैं, क्योंकि ये अंधकार के काम है। बहुत सारे लोग विश्वासी इन बातों को नहीं मानते, कई प्रचारक नहीं मानते कि ऐसी दुष्टात्मा की शक्ति होती है, लेकिन बाइबल में साफ लिखा हुआ ये अंधकार के काम होते हैं। और हमारा ये मल्लयुद्ध, हम तुरंत जाके किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उससे युद्ध लड़ने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए कि आपके घर के बगल में किसी गुंडे ने किसी का घर कैप्चर कर लिया है, आप जाते हैं उससे लड़ने के लिए? अगर वो दबंग है, बहुत गुंडा है, और आप क्या देखते हैं आपके पड़ोसी के घर को कैप्चर कर लिया, आप जाते हैं तुरंत लड़ाई करने चल जाते हैं? नहीं जाते ना। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप जानते हैं आप वहां जाइएगा तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आप कैसे सोच सकते कि आप फटाक से प्रार्थना करेंगे तो वो जो उसके अंदर में जो शक्ति है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी? बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध जो है वो अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। जो कहाँ है? जो बाइबल में लिखा है आकाश में है। आकाश में हम लोग बोलते हैं ना, ऊपर वाले से मांग लो, है ना, ऊपर वाला हमारा ठीक कर दिया। लेकिन ऊपर में और भी बहुत सारी चीजें हैं। बाइबल बताती है हमारे और परमेश्वर के बीच में एक सेना है। बाइबल बताती है जो हमारी प्रार्थनाओं को उन तक पहुंचने से रोकती हैं, कई बार रोकती हैं। बाइबल इस चीज का वर्णन करती है, और हम फटाक से जाते हैं और दूसरे के लिए फटाक से प्रार्थना करना हम स्टार्ट कर देते हैं। हम उस गुंडे से तब तक नहीं लड़ सकते जब तक हम खुद इक्विप्ड ना हो, हम खुद सामर्थी ना हो। और ऐसा करके कई विश्वासी अपने जीवन में उथल पुथल मचवा लेते हैं, क्योंकि आप किसी को छेड़िएगा तो वो भी आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर और शैतान में एक ही चीज जो है सबसे बड़ा अंतर है, मालूम है क्या? परमेश्वर में और शैतान में सबसे बड़ा अंतर क्या है मालूम है? वो सबसे बड़ा अंतर है कि परमेश्वर कहते भूल जाओ, बोलते हैं ना परमेश्वर क्षमा करो, भूल जाओ, है ना। शैतान याद रखता आपकी हर चीज को, वो नहीं भूलता, वो कभी भी नहीं भूलेगा। आप किसी को अगर जबरदस्ती निकालेंगे, आप प्रार्थना करके क्या कर रहे हैं? उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं जानते उसके अंदर क्या चीज है, आप निकालने की कोशिश करें, वो आपको नहीं भूलेगा। और फिर उसका खामियाजा हम लोग अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका सरदर्द हो तो आपको भी सरदर्द ही हो जाए। हो सकता है वो जब अटैक करे तो वो आपके नौकरी में अटैक कर सकता है, वो आपके परिवार में अटैक करता है, वो आपके कार्य क्षेत्र में अटैक करता है, वो आपके बिजनेस में अटैक करता है। और फिर आप बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप फटाक से जाते हैं और फटाक से दूसरों के लिए चंगाई की प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे साफ लिखा है हमारे यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है वो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। देखिए बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर के हथियारों को तुम बांध लो। क्यों? कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको।
सामना कर सको तुम, है ना। सामना, कोई अगर वार कर रहा है तो तुम सामना करो उसका, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, तुम खड़े रह सको, इतना तुम करो। परमेश्वर के हथियार बांधो और स्थिर रह सको। हालेलुया। ये लड़ाई जो चलती है, ये साधारण लड़ाई नहीं चलती है। ये जो हमारा जो प्रतिदिन का ये जो युद्ध चलता है, ये साधारण युद्ध नहीं चलता। आप लोग को लगता होगा यहां से प्रार्थना हुआ वहां सरदर्द ठीक हो गया, यहां प्रार्थना हुआ उसको उल्टी रुक गया, यहां प्रार्थना हुआ वो चीज ठीक हो गया, ये चीज। लेकिन ये एक लड़ाई चल रहा है जो आत्मिक लड़ाई है, जो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कितनी लड़ाई हमें लड़नी पड़ती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं आप लोग को बार बार, 12 बजे से, दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक फोन कीजिए, क्योंकि ये जो लड़ाई जो चल रही है, इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। प्रतिदिन तैयार होना पड़ता है, प्रतिदिन उसके लिए प्रार्थना में बैठना पड़ता है, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तब हम युद्ध में जीतते हैं। ये मुंह की सेवा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मुंह की सेवा। आज मैं दुख के साथ ये कहता हूं कि आज 2 दिन होते हैं लोग को यीशु मसीह को जाने हुए, 2 सप्ताह होते हैं, 2 महीना होते हैं, 2 साल होते हैं, और लोग बिल्कुल ही निकल जाते हैं कि अब हम भी दुष्ट आत्माओं को निकाल लेंगे, अब हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, अब हम ये कर देंगे, हम पूरा उथल पुथल कर देंगे। लेकिन ये 2 दिन की सेवा नहीं है, इसके लिए बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ती है। बाइबल बताती है, अगर हम लोग एक और वचन मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 9 पद देखें तो यहां भी इस प्रकार से पाते हैं। मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं ये सारी बातें, क्योंकि आप सीखिए। प्रैक्टिकल हमें परमेश्वर बनाते हैं, प्रैक्टिकल भी सीखिए। क्यों हमारे जीवन में कई बार बहुत सारी परेशानियां, एक विश्वासी के जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, आप उस बात को सीखिए। इफिसी मरकुस उसका 5 अध्याय उसका 9 पद देखिए क्या लिखा है। मरकुस 5 अध्याय 9। उससे पूछा, देखिए यीशु मसीह ने उससे पूछा। किससे पूछा? ये एक ऐसे इंसान का जिक्र है जो कब्रों में रहा करता था, जो चिल्लाता रहता था, जिसको बेड़ियां बांधी जाती थी वो तोड़ देता था, वो कोई उधर से गुजरना नहीं चाहता था। और यीशु मसीह जब उधर से गुजरे, वो इंसान कांपने लगा। वो इंसान जो था क्यों? उसके अंदर का जो चीज था वो कांप रहा था। और जब यीशु मसीह ने उसको निकलने के लिए कहा और उससे पूछा, क्या पूछा? उसने उससे पूछा, हाँ। तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? तो उसने उससे कहा, जो उसके अंदर में जो था, उसने कहा मेरा नाम सेना है। मेरा नाम सेना है। देखिए क्या है? सेना है। और नीचे अगर वहां पॉइंट लिखा हुआ 6000 सिपाहियों की सेना। सोचिए एक इंसान जिसके अंदर कितने थे? 6000 दुष्ट आत्माओं की सेना थी। और हम क्या करते? फटाक से जाते और उसके लिए प्रार्थना शुरू कर देते। प्रार्थना करते ना, तुरंत हाथ रख के प्रार्थना शुरू कर देते हैं। तुरंत ऐसे ही हाथ भी नहीं रखते, ऐसे भी तो वो आपको छोड़ेगा। आप किसी को मजाक कीजिएगा तो आपको भी मजाक सहने की शक्ति होनी चाहिए। आप दुष्ट आत्मा के साथ मजाक कर रहे हैं और दुष्ट आत्मा ने जब आपके साथ एक बार मजाक कर दिया तो आप बुरा मान जाते हैं, है ना? बोलते हैं ना लोग, अरे तुम मजाक कर रहे थे तो मुझे, तब तो मैं सुन रहा था, अब मैंने एक बार मजाक कर दिया तब तुमको बुरा लग गया, है ना? क्योंकि हम उसको छेड़ते हैं। उसके अंदर क्या चीज आप नहीं जानते। हमारे पास जब कॉल आते हैं और जब दुष्ट आत्माएं जो जिस पे अंदर हमारे बोकारो में एक, अभी मैंने आपको बताया था हम लोग कि बोकारो में एक हम बहन है, अभी भी वो होंगी, यहाँ पे हो सकता है, और उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई और इतना भयानक कि पास्टर वहाँ फ़ोन में बात कर रही है दूर में, और वो इतने ज़ोर से चिल्ला रही है कि मैं दूर में और मुझे वहाँ सुनाई दे रहा है। फ़ोन से आवाज़ मुझे सुनाई दे, और उसके गांव के लोग उस लड़की को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो सबको तितर बितर कर दे रही है। और गांव के लोग जो थे, 15-20 जवान जो थे, वो लोग डर के चुपके, मतलब बैठ गए डर के, अब हम लोग नहीं कर पाएंगे। सोचिए ऐसा युद्ध होता है। एक ही झटके में वो एक बार ऐसे करती थी और लोग जो पकड़े रहते थे वो इधर उधर तितर बितर हो जाते थे। लेकिन यहां से जब उन्होंने फोन करवाया, वो लोग फोन करवाए, और इधर से जब हमने कहा लाउड स्पीकर में कीजिए और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होगी, यीशु मसीह ठीक करेंगे, इधर से प्रार्थना हुआ और सब शांत हो गया। वो जो लड़की बहुत चिल्ला रही थी, चीख रही थी, वो शांत हो गई।
वहां के लोग बोले कौन है, किसके पास आप गए हैं जो ये इतना भयानक, हम लोग तो सब कुछ करके हार गए। लेकिन क्या बोला, क्योंकि यीशु मसीह का नाम भी कईयों ने नहीं ठीक से सुना था और प्रार्थना तो कभी सुना भी नहीं था। उन्होंने क्या फोन में ऐसा बोला कि ये लड़की शांत हो गई। पूरे उस गांव में ये हल्ला हो गया कि क्या फोन से उधर से बात हुआ और ये लोग ठीक हो गए। हालेलुया। और अब वो गांव वाले लोग बोले थे कि कौन है, एक बार मिलना चाहते हैं, कौन है आपके गुरु, कौन है? लेकिन हमारे गुरु तो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और ये आत्मिक लड़ाई चलती है और आप जाते हैं तुरंत फटाक से क्या कर देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम, क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन इस लड़ाई की तैयारी करनी पड़ती है। बहुत लोग क्या करते हैं, 2 साल का बाइबल ट्रेनिंग लेते हैं और बोलते हैं अब हम लोग सब कुछ कर लेंगे। मेरे प्रियो, 2 साल, जब दुष्ट आत्मा आएगी नहीं पूछेगा भाई आपने 2 साल का बाइबल ट्रेनिंग लिया है तब हम निकलेंगे, 2-3 साल का आपने ये किया है तब आपके सरदर्द को हम ठीक करेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेगी। जब आपके जीवन में ऐसा आएगा वो कुछ नहीं पूछेगी। देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो बाइबल में साफ साफ देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 23 पद में यीशु मसीह ने 30 साल की आयु से सेवा करना स्टार्ट किया। 30 साल की जब आयु में वो पहुंचे तब सेवा करना स्टार्ट किया। क्यों किया? क्योंकि बहुत सारी चीज हम यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका देखिए 3 अध्याय 23 पद। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। तो लगभग कितने वर्ष की आयु का था? 30 वर्ष की आयु का था। 30 वर्ष, है ना। क्या कर रहे थे यीशु मसीह? सबसे पहले हम लोग देखते हैं उनका जिक्र 12 साल अंतिम बार देखे यरूशलेम के मंदिर में। उसके बाद वो कहां गायब हो गए? कहां गायब थे? 12 साल के बाद 30 साल डायरेक्ट, है ना। इसका जवाब भी हमको बाइबल से ही मिलेगा। सबोपदेशक में देखेंगे अगर, तो हम लोग वहां पे 9 अध्याय 10 पद में देख सकते हैं। सबोपदेशक 9 अध्याय 10 पद पढ़िए, सबोपदेशक। और उसके अगर हम लोग देखेंगे, हाँ, और 10 पद। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। नहीं, सबोपदेशक 9 अध्याय 10 पद पढ़ रहे। हाँ जी। सबोपदेशक में अगर हम लोग देखें एक जगह में, तो यहां पे हम लोग देखते हैं, एक मिनट मैं देख रहा हूं। सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि जब हमारा कुल्हाड़ा जो है वो अगर थोथा हो तो बहुत बल लगाना पड़ता है ना। क्या होता है अगर हमारा कुल्हाड़ा, 10 अध्याय उसके 10वें, हाँ 10 अध्याय का 10वां पद। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। कुल्हाड़ा थोथा हो और उसका धार को हम पैना ना करें तो बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है। बहुत, हाँ। सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से क्या होता है? लाभ होता है। और ये जो 12 साल के बाद जो 30 साल था, यीशु मसीह कहाँ थे? वो उसी इजराइल देश में थे। क्या कर रहे थे वो अपने कुल्हाड़े को तेज कर रहे थे। क्योंकि मैंने जैसा कहा, आज से 2000 साल पहले भी यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाए, अंधों की आंखें ठीक की, कोढ़ियों को ठीक किए, और आज भी वही काम। आज भी आप लोगों ने बहुत सारी गवाहियों को सुना ना, कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां। यीशु मसीह 12 साल के बाद 30 साल में इसलिए दिखाई दिए क्योंकि उस समय वो क्या कर रहे थे? अपना जीवन प्रार्थना में व्यतीत कर रहे थे। उनको प्रार्थना की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो अपने कुल्हाड़े को तेज कर रहे थे। वो जानते थे मुझे किस युद्ध को लड़ना है, कैसा युद्ध मुझे लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद जब 30 साल की आयु के बाद जब वो निकले तो उन्होंने बड़े बड़े भयानक काम किए। इतने भयानक काम, उन्होंने तूफान रोक दिया, आंधियां रोक दी, मुर्दों को जिला दिए, लंगड़ों को ठीक कर दिया, अंधों को आंखें दे दी। कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने उतने वर्ष अपने कुल्हाड़े को ठीक किया। आज लोग 2 दिन आते हैं प्रभु में और 2 दिन के बाद सोचते हैं कि अरे चलो हम भी अब भयानक काम करेंगे, हमें भी सब कुछ ज्ञान हो गया है। यूट्यूब में हमने बहुत चीज देख लिया है, फेसबुक में हम लोगों ने बहुत प्रचार सुन लिया। मेरे प्रियो, जब दुष्ट आत्माएं से आपकी भेंट होगी, वो नहीं पूछेंगे आपने कितना यूट्यूब में प्रचार सुना भाई, आपने कितना फेसबुक में प्रचार सुना, बिल्कुल नहीं पूछेंगे।
लेकिन वो आपके आत्मिक जीवन को देखेंगी जरूर, और आपके आत्मिक जीवन से भी जरूर डरेंगी। वो ये देखेंगी, जरूर डरेंगी कि आप बाइबल को कितना पढ़ते हैं। वो ये भी देखेंगी कि आप कितना घुटनों में जीवन व्यतीत करते हैं। क्या यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करते थे? अगर हम लोग फिर देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 12 पद में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां भी हम इस बात को पाते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा समय बहुत ज्यादा ये हो गया है। हाँ, 6 का 12 लूका 6। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में देखिए, सारी रात बिताई। परमेश्वर से प्रार्थना करने में कितना वक्त बिताया यीशु मसीह ने? सारी रात बिताई। क्योंकि कुल्हाड़े को तेज कर लीजिएगा तो उससे आप पेड़ को आसानी से काट सकते हैं, लेकिन अगर थोथा आपका कुल्हाड़ी हो तो क्या होगा? आपको ताकत लगाना पड़ेगा। आप जब कुल्हाड़ी चलाइएगा आपका हाथ छिला जाएगा। आप कुल्हाड़ी चलाते चलाते आपका नस क्या हो जाएगा? पकड़ लेगा, आपके मांसपेशियां जकड़ जाएंगी। लेकिन अगर आपकी कुल्हाड़ी बहुत तेज है तो आपको कम ताकत लगाना पड़ेगा। आप एक बार में जो काम करने के लिए गए हैं वो करेंगे। आज बिना कुल्हाड़ी तेज कराए लोग मिनिस्ट्री में उतर जाते हैं और खूब परिश्रम करते हैं। हम लोग एक बार एक जगह में थे और हमारे पुराने घर में, और हम लोग एक दिन सुनाई दिया हम लोग को बहुत हल्ला हो रहा है और पूरे मोहल्ले के लोग निकल गए। हम लोग भी गेट में निकले, हमें लगा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ मारपीट हो रहा है, और हम लोग बाहर निकल गए और पूरे मोहल्ले के लोग भी बाहर निकल गए। और जब हम लोगों ने देखा, थोड़ी देर बाद हम लोगों ने ध्यान दिया तो पता चला कि एक पास्टर साहब जो है वो किसी दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं और इतना चिल्ला रहे हैं। ये काम करके हम मसीहत में थोड़ा सा क्या करते हैं, शर्म वाली बात पैदा कर दे। आपके चिल्लाने से क्या दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी? आप जानिए, आप जितना चिल्लाते उससे 100 गुना ज्यादा वो चिल्ला सकती हैं। किसी के ये जो युद्ध है, ये जो हमारी लड़ाई है, ये आत्मिक लड़ाई है। ये शरीर से नहीं हो सकता, आपके चिल्लाने से नहीं जा सकता, आपके कूदने और फांदने से नहीं निकल सकता। किसी के सर में दर्द है, आप कितना भी कूद लीजिए उसका सर का दर्द ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जब आप घुटनों में जीवन बिताइएगा, जब आप अपने कुल्हाड़े को तेज कीजिएगा, आप प्रार्थना कीजिएगा, वो ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। वो पास्टर साहब जो थे बहुत चिल्ला रहे थे, पूरे मोहल्ले को जमा कर दिए, लेकिन उनका सर का दर्द नहीं निकला। आप यहां भी देखते हैं, आपने पास्टर को भी यहां पे देखा है, वो प्रार्थना करती हैं तो क्या चिल्लाती हैं? बिल्कुल आहिस्ते से, लेकिन प्रभु का सामर्थ काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं कुल्हाड़े को तेज करना पड़ता है। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना में बैठते थे, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन क्या करना पड़ता था? उन्हें दूसरे दिन चंगाई के काम, उन्हें दूसरे दिन बड़े बड़े कामों को करना रहता था। उन्हें दूसरे दिन मुर्दे जिलाने रहते थे, उन्हें दूसरे दिन आंधी तूफान को शांत करना रहता था, उन्हें दूसरे दिन अंधों को आंखें देनी पड़ती थी, उन्हें दूसरे दिन लंगड़ों को ठीक करना रहता। इसलिए वो सारी रात प्रार्थना में बिताते थे। आज लोगों का जीवन प्रार्थना में नहीं है। आज यूट्यूब देख देख के, फेसबुक देख देख के लोग सोचते हमें सब ज्ञान आ गया। बिल्कुल नहीं। ये आपकी यूट्यूब और फेसबुक से दुष्ट आत्माएं डरने वाली नहीं है। ये यूट्यूब और फेसबुक से 2 साल के बाइबल ट्रेनिंग से दुष्ट आत्माएं डरने वाली नहीं है। आपके घुटनों से ये दुष्ट आत्माएं डरने वाली है। आपके घुटनों में बिताए हुए जीवन से दुष्ट आत्माएं डरती हैं। आपके घुटनों में बिताए हुए जीवन से बड़े बड़े यीशु मसीह काम करते। यीशु मसीह ने भी वही किया। वो सारी रात प्रार्थना करते थे, उसके बाद दूसरे दिन जाते थे और भयानक काम करते थे। यीशु मसीह आज भी वही चाहते हैं। आज हम लोग क्या हो गए? माइक टायसन को आप लोगों ने कभी लड़ते हुए देखा है? माइक टायसन बहुत बड़ा मुक्केबाज था। माइक टायसन बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, बॉक्सर था, हेवी वेट चैंपियन था। आज हम माइक टायसन को टीवी में देख ले, उसको देखते हैं हम लोग भी जोश से भर जाते हैं। अरे वाह, माइक टायसन जो है वो तो मार के सबको को गिरा देता है, वो रिंग में उतरता है, वो सबको हम उसको क्या करते हैं, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, अब हमने भी सब कुछ सीख लिया और हम जाएंगे किसी ऐसे प्रतिद्वंदी को चैलेंज कर देंगे, किसी हैवी वेट वाले को, तो वो हमारा क्या करेगा? वो हमें रुई की तरह धुन देगा।
माइक टाइसन की तरह बनना है तो माइक टाइसन की तरह जीवन भी जीना होगा। यीशु मसीह की तरह अगर आपको चंगाई के काम करना है तो यीशु मसीह की तरह आपको जीवन भी जीना होगा। कम से कम प्रार्थना का जीवन आपको बिताना होगा। माइक टाइसन बनने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। 2 दिन में आप 5 साल का खाना नहीं खा सकते। 2 दिन में आप 5 साल की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये प्रतिदिन का जीवन है, आपका प्रार्थना का जीवन। यहां भी जो हमारी जो सेवा है ये 1 दिन की सेवा नहीं है। 25 साल घुटनों को टेका गया, तब आप आज इतनी गवाहियां देखते हैं जो हम लोग सेशन में कंप्लीट नहीं कर पाते। और हर ट्यूसडे, हर फ्राइडे, हर संडे लिख के लोग देते हैं। एक प्रार्थना हुआ और हमारा उल्टी रुक गया, एक प्रार्थना हुआ हम हॉस्पिटल से निकल गए, एक प्रार्थना हुआ हमारे काम लग गए, एक प्रार्थना हुआ यीशु मसीह ने मृत्यु के मुंह से बचाया। क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है मेरे प्रियो, ये मुंह का युद्ध नहीं है। लोग सोचते हैं मुंह से सब चीज हो जाएगा, और इसलिए बहुत सारे विश्वासी आज विश्वासी होने के बावजूद वो लोग विपत्ति में आते हैं, क्योंकि आप उस दुष्ट आत्मा को छेड़ रहे। हम लोगों ने पढ़ा ना, ये मल्लयुद्ध जो है ये इंसान से नहीं, ये क्या है, अंधकार की शक्तियों से है, ये अंधकार के हाकिमों से है, ये अंधकार के उन बड़े बड़े लोगों से है जो दुष्ट आत्माओं की। और हमारे ये जो मल्लयुद्ध है ये सेनाओं से है। जीत जाइएगा आप, ऐसे ही जीत जाइएगा जब तक इक्विप्ड नहीं होइएगा, जब तक आप अपने उस आर्मर को नहीं पहनिएगा। आर्मर को क्या बोलते हैं हिंदी में? आर्मर को ये बोलते शायद ना, क्या बोलते हैं, कवच को नहीं पहनिएगा, तब तक आप कैसे जीतिएगा, कैसे लड़ने जाइएगा? वो तो दुष्ट आत्मा पूरा सब चीज अपना लेके तैयार है, लेकिन आप खाली हाथ 2 दिन के आए और आप अगर उससे लड़ने के लिए जाएंगे तो वो आपका क्या हाल करेगा। इसीलिए बहुत सारे हमारे विश्वासियों के जीवन में शैतान के काम दिखाई देते, ठीक रहता सब, और उसके बाद जब आप उसको छेड़ते हैं वो आपके ऊपर दुगने गति से प्रहार करता है। वो आपकी नौकरी में प्रहार करता है, वो आपके हर एक चीज में प्रहार करता है, वो आपके परिवार में प्रहार करता है। आपका सब चीज ठीक है, दूसरे समय आपकी तबीयत में प्रहार करता है, वो आपके बच्चों के जीवन में प्रहार करता है, क्योंकि आप बिना तैयारी किए उससे लड़ने चले गए। यीशु मसीह पूरी तैयारी के साथ लड़ने जाते थे। यीशु मसीह ये युद्ध जो लड़ते थे रात भर उसके लिए बैठते थे। आप कितनी देरी बैठते हैं? आप प्रार्थना करना बिल्कुल कीजिए, लेकिन पहले इक्विप्ड हो जाइए, पहले इस आर्मर को पहनना सीखिए, इस आर्मर को पहनिए। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ये आपको बात बता रहा हूं फिर, क्योंकि हम लोग बहुत बार सोचते हैं हमारे जीवन में दुख क्यों, और हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सारे चीज ठीक है, लेकिन क्यों हमारे जीवन में ऐसा दुख आ रहा है? तो आप इन बातों से बिल्कुल सीखिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 29 पद में देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। 9 अध्याय और उसके 29 पद में यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। चेले गए थे एक दुष्ट आत्मा को निकालने, एक को ठीक करने। गूंगी एक इंसान था जिसको वो गूंगा था और बहरा था। जब चेले गए उसको निकालने के लिए, वो नहीं निकाल पाए, उसको ठीक नहीं कर पाए। लेकिन जब यीशु मसीह गए, वो फटाक से क्या हो गया? वो ठीक हो गया, वो बोलने लगा, वो सुनने लगा। और क्यों ऐसा हुआ? यीशु मसीह, जब चेले बाद में पूछे कि हम लोग क्यों नहीं निकाल पाए प्रभु, यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। मतलब आप अगर जब तक यीशु मसीह थे संसार में, जब तक वो उठा लिए नहीं गए, जब तक वो स्वर्ग नहीं चले गए, तब तक अगर आप चेलों का देखिएगा, जीवन देखिएगा, वो कभी प्रार्थना में नहीं बैठते थे। यीशु मसीह ने कहा ये जाति जो है, ये जो दुष्ट आत्मा वाली जाति है, बिना प्रार्थना के नहीं निकल सकती। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं काम, यीशु मसीह के काम को करना, आप इक्विप्ड हो जाइए, क्योंकि आप ये जो युद्ध है, जो हमारा ये जो मल्ल युद्ध जो दुष्ट आत्माओं के साथ है, ये बिना प्रार्थना में बैठे आप नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग, फिर मैं कह रहा हूँ, इसलिए हम लोग बोलते हैं आप दिन को 12 बजे से रात के 8 बजे तक हमें फ़ोन कीजिए, क्योंकि हमें भी ये मल्ल युद्ध लड़ना पड़ता है, प्रतिदिन प्रार्थना करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले प्रार्थना में बैठना पड़ता है। बिना तैयारी के हम बैठेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा।
यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने साफ साफ हम सबों को कह दिया, ये जाति बिना प्रार्थना के नहीं निकल सकती। जब हम दुष्ट आत्माओं को छेड़ते हैं तो क्या करते हैं जानते हैं आप उस छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते देखे हैं ना आप, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए देखते होंगे, और दूसरों के फ्लैट के सामने छत्ते लगे हुए, लेकिन आपको खुजली होने लगता है कि कैसे इसको हम निकाले, कैसे इसको दूर भगाए। अब हमारी खुजली तो जाने वाली है नहीं, अगर आप वहां सीढ़ी वीढ़ी लगा लीजिए ऊपर से और उसके बाद मधुमक्खी के छत्ते को हिलाइएगा तो क्या करेंगे, मधुमक्खी आपके क्या करेंगे, आपको गले से लगा लेंगे, बोलेंगे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमें यहां से नीचे उतारा। नहीं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर मधुमक्खी के छत्ते को निकालना है तो एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। आपको अगर उसको निकालना सीखना तो आपको निकालना सीखना पड़ेगा, कैसे निकाला जाता है। और ये जो हमारा मलयुद्ध है, इसको करने के लिए हमें प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। 2 घंटे की प्रार्थना से नहीं होगा मेरे प्रियो, 2 घंटे की प्रार्थना से किसी का सर का दर्द ठीक नहीं होगा, आप किसी को कोरोना हो गया वो ठीक नहीं होगा। लेकिन जब आप निरंतर प्रार्थना में बैठिएगा तब यीशु मसीह अपनी सामर्थ से भरेंगे। और वही सामर्थ आज हमारी कलीसिया को प्रभु ने सामर्थ से अपना भरा है। बहुत लोग अभी प्रचार चल रहा है, बहुत जगह प्रचार, लेकिन काम पूछिएगा, बोलेगा ठीक है भाई सब चीज़ ठीक है, मैं सब चीज़ मान गया, लेकिन मेरा जो सर दर्द है उसको वो कैसे ठीक होगा, मैं 3 दिन से सर दर्द में पड़ा हूँ। तो वहाँ सब टाई फिस हो जाते हैं, क्योंकि प्रचार तो सब करते हैं लेकिन प्रार्थना का जीवन कितना व्यतीत करते हैं। अगर आप उनके जीवन में जाइएगा देखिएगा प्रार्थना का जीवन नहीं है, क्योंकि प्रचार तो सबको अच्छा लगता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा ये जो है बिना प्रार्थना के निकल नहीं सकती। आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे और समाप्त कर देंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका। प्रेरितों के काम उसी 19 अध्याय और उसके 14 से 16 में पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। आप देखिए 19 अध्याय 14 से 16, 19 अध्याय 14 से 16 और समाप्त कर देंगे। और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। देखिए पहले हम लोगों ने क्या देखा, जो यहूदी जो झाड़ फूक करते थे वो लोग क्या किए, झाड़ फूक करने वाले यहूदी लोग जो थे वो लोग क्या किए, वो लोग बोले जो जिस नाम का, जिस यीशु नाम का पौलुस प्रचार करता है, मैं उसकी शपथ दुष्ट आत्माओं को वो देने लगे कि इसके नाम से निकल जा। काम हुआ नहीं हुआ वो नहीं मालूम है, लेकिन वो समझ गए कि ये जो है बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि यीशु नाम से ये लोग करते हैं और दुष्ट आत्माएं भागने लगती हैं, लंधे ठीक हो जाते हैं, लंगड़े ठीक हो जाते। पौलुस के शरीर से रुमाल छुआ के लोग बीमार पे रखते थे, बीमार ठीक हो जाते। उनको बहुत अच्छा लगा, वो लोग भी इसका कॉपी कैट करने लगे। और यहाँ पे देखिए ये कॉपी कैट अभी और लोग भी कर रहे थे। और सिक्वा है ना, इसकिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक जो यहूदियों के मंदिर में सेवा करते हैं, यहूदियों के मंदिर की जो सेवा के लिए चुने गए थे, उसके बच्चे 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। वो भी यही काम करते थे, क्योंकि उनको भी क्या था, यीशु मसीह के नाम से चंगाई करना था। तो उन लोगों ने भी यही काम करना स्टार्ट कर दिया। 15 में पढ़िए। पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, कि यीशु को मैं जानती हूं। जब किसी दुष्टात्मा को वो निकाल रहे थे, किसी के शरीर से निकाल रहे थे, तो दुष्टात्मा ने उसे उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती। दुष्टात्मा यीशु का नाम जानती है मेरे प्रियो, और थरथर कांपती है। बाइबल में लिखा, हम लोग नहीं पढ़ेंगे उस वर्ड को, लेकिन थरथर कांपती है। याकूब की पत्री 2:19 में लिखा हुआ, दुष्ट आत्माएं यीशु का नाम जानती है, उससे थरथर कांपती है ना। आगे पढ़िए। और पौलुस को भी पहचानती, यीशु को भी जानती और पौलुस को भी दुष्ट आत्माएं पहचानती थी। जब आपका प्रार्थना का जीवन होगा, दुष्ट आत्माएं आपको दूर से पहचान जाएंगी, तब आपको पहचानेंगी। आपके 2 साल के बाइबल ट्रेनिंग से नहीं पहचानेंगी, आपके यूट्यूब में बहुत ज्यादा प्रचार सुनने से नहीं पहचानेंगी, आपके फेसबुक में प्रचार सुनने से नहीं पहचानेंगी। जब आप बाइबल पढ़ने में समय बिताइएगा, ज्यादा से ज्यादा समय, तब आपको पहचानेंगी। जब आप प्रार्थना का जीवन व्यतीत करिएगा, जब आप घुटनों में बैठना सीखिएगा, परमेश्वर से रात दिन दुहाई अपना कनेक्शन बनाइएगा, तब आपको दुष्ट आत्माएं पहचानेंगी। तब वो यीशु को भी पहचानेंगी और परमेश्वर के जन को भी पहचानेंगी। और जब परमेश्वर का जन एक बार आवाज देगा, यीशु के नाम से निकल जा, बहुत चिल्ला के नहीं, आस्ते से यीशु के नाम से निकल जा, वो निकल के भाग जाएंगी।
लेकिन आपने अगर वो जीवन नहीं जिया, दुष्ट आत्माएं बोलेंगी मैं तुमको नहीं पहचानती, तुम कौन हो कि मैं तुम्हारा बात मान लूं। क्या किया इसका हाल देखिए, महायाजक के पुत्र जो थे उन्होंने यही काम किया, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए यीशु नाम का यूज किया। तो क्या किया उन्होंने, देखिए, परंतु तुम कौन हो, परंतु तुम कौन हो, और उस मनुष्य ने और जिसमें दुष्ट आत्मा और थी, उस मनुष्य में जिसने दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर, देखिए लपक गए वो लोग, दुष्ट आत्माएं वाला मनुष्य, और उन्हें वश में लाकर सातों उनके बच्चों को वश में लाकर क्या किया, उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। सोचिए, नाम तो उन्होंने यीशु मसीह का यूज किया, और उस नाम को यूज किया जिससे दुष्ट आत्माएं थर थर कांपती है। याकूब की पत्री 2:19 पढ़ लीजिएगा आप लोग। यीशु मसीह का नाम ही यूज किया, लेकिन क्या हुआ, वो उन पे उल्टा दुष्ट आत्माएं चढ़ाई कर दी। क्यों? क्योंकि उनका जीवन जो था वो परमेश्वर के तुल्य नहीं था। उनका जीवन जो था वो घुटनों का जीवन नहीं था, आंसुओं का जीवन, परमेश्वर के सामने आंसू बहाने वाला जीवन नहीं था, प्रार्थना का जीवन नहीं था। जानते तो वो बहुत चीज थे, शास्त्री के, महायाजक के बेटे थे, जानते बहुत सारे चीज थे, लेकिन उनका घुटनों वाला जीवन नहीं था। यीशु मसीह ने क्या कहा, बिना प्रार्थना के इस जाति को तुम नहीं निकाल सकते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कहीं हमारा भी हाल वही वाला ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग भी ये प्रार्थना करके ठीक होते देखते हैं हम लोग तो बहुत खुश होते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि चलो हम भी ये करते हैं। लेकिन पहले लड़ाई में जाने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना ना, ये जो मल्ल युद्ध है ये युद्ध है, और ये आत्मिक युद्ध है। प्रतिदिन हमें लड़ना पड़ता है इस आत्मिक युद्ध को। लेकिन लड़ाई में जाने से पहले आपको वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा, अपने आर्मर को, यानी अपने उस कवच को पहनना पड़ेगा, और वो कवच है प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना का जीवन, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना का जीवन, बाइबल पढ़ना, यही है। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना का जीवन जिए। देखिए यीशु मसीह काम करेंगे। अब बिना इसके आप ऐसे ही चले जाइएगा तो आपका भी महायाजक के पुत्रों जैसा हाल ना हो जाए, जो करने तो गए यीशु के नाम से ठीक, लेकिन उल्टा दुष्ट आत्मा उसी के ऊपर चढ़ गई। इसलिए हम में से बहुत आज विश्वासी लोग रोगी हैं, बहुत आज विश्वासी लोग परेशानी में पड़े हैं, संकट में पड़े रहते हैं, नौकरी खतरे में रहती है, बच्चे बिगड़े हुए रहते हैं, क्योंकि आप उनको छेड़िएगा तो वो भी आपको छेड़ेंगे, और उस जगह छेड़ेंगी जहां आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगा। हालेलुया। इसलिए हम थोड़ा सा सावधान हो जाए। ये कोई साधारण मजाक नहीं है, इसलिए आप इसे मजाक में बिल्कुल ना लें। हालेलुया। और मैं चाहता था, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस प्रैक्टिकल बातों को सीखें, ताकि आप फिर विपत्ति में ना पड़े। बिल्कुल आप कर सकते हैं प्रार्थना, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपने उसके लिए तैयार अपने आप को किया है? और नहीं किया तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। हालेलुया। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले, और हम लोग भजन संहिता में पढ़ लेंगे क्योंकि समय नहीं है। और हम लोग भजन संहिता उसका पढ़ लेंगे घर में। 1 मिनट में बता देता हूँ, और हम लोग जल्दी से प्रार्थना के लिए आएंगे, जल्दी प्रार्थना करेंगे। और मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, भजन संहिता उसका 100 अध्याय आप लोग पढ़ लीजिएगा घर में। अभी जब खत्म होगा आप लोग पढ़ लिए। आइए जल्दी से हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। आइए जल्दी। सुंदर वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद। और इन वचनों को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में फलवंत करें, इन आपके जीवन में इन वचनों को आशीषित करें, ताकि इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। तो आइए ये समय एक प्रार्थना के साथ हम इस सेशन से फिर विदा होंगे। प्यारे यीशु, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं,
और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि बनाई है। आपने जो चाहा अपने लोगों के सामने हम सबों के बीच में प्रकट किया। अपने दास को और भी आशीष दीजिए और भी अनुग्रह बनाइए ताकि वो आपके वचनों को हम तक पहुंचाने पाए। मेरे नासरी जो सेवा आपने हम दोनों को सौंपी, उस सेवा को प्रभु आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहायता कीजिए, हमें अपनी सुरक्षा दीजिए। और महान परमेश्वर, जितने इस घड़ी इस सेशन में जुड़े हैं, आप प्रत्येक पर अपना छिदा हाथ बढ़ा दीजिए। यीशु, इन हर एक पर आपकी कृपा दृष्टि बनी होने पाए। आज महान परमेश्वर कई दुखी लाचार हैं, तकलीफों में हैं, रोगों में हैं, बीमारियों में हैं, आप उनकी सुधि लीजिए। यीशु नाम के द्वारा बंधन टूटने पाए, यीशु नाम के द्वारा वे छुटकारा प्राप्त करें। और यीशु अपने सामर्थ के द्वारा उनके चाहे कोई भी रोग क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ बीमारी क्यों ना हो, इसी घड़ी यीशु नाम से वे चंगे हो जाएं, यीशु नाम से वे छुटकारा प्राप्त करें। मान यीशु मसीह हर एक के जीवन में अपनी शांति दीजिए, अपने प्रेम को उंडेल दीजिए। और महान परमेश्वर, संसार में बहुत सारी तकलीफ फैली हैं, परंतु उन तकलीफों से विशेष कर प्रभु अपने लोगों की रक्षा कीजिए। जो आपके नाम का भय मान रहे हैं, उन पर अपने लहू का छाप लगाइए, उन पर अपने लहू का मुहर लगाइए, ताकि शैतान शरीर और शैतान के कोई भी काम उनके जीवन में आने ना पाए, परंतु प्रभु वे आपके द्वारा आशीषित होने पाए। और महान परमेश्वर, हर एक बोझ जो आज मन के हैं, उन बोझों को हम आपके क्रूस के तले सौंपते हैं। आपने उन बोझों को ले लिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और फिर से प्रभु अपने लोगों की सुधि लीजिए और हर एक को संभालिए, आशीषित कीजिए, भरपूरी दीजिए। उन लोगों के हाथों को भी आशीषित कीजिए जो आपकी सेवा के लिए प्रभु अपने हाथों को खोले हैं। उनके भंडारों को आशीषित कीजिए और प्रभु जितना वे देते हैं उसका प्रतिफल 1000 गुना उन्हें फेर दीजिए। और प्रभु उनके जीवन में आपके अनुग्रह बनी रहने पाए। फिर से पूरी सभा को आपने चलाया, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना में फिर से मांगते हैं, सबको लहू की सुरक्षा दीजिए और प्रभु आशीषित कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुयुग। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से सबों को जय मसीह। और आप लोग जानते हैं हम लोग हर ट्यूसडे और फ्राइडे शाम 7 से 8:30 बजे मिलते हैं। आपके लिए विशेष चंगाई की सभा होती है। जितने नए हमारे साथ जुड़े हैं, आप हर एक मंगलवार और शुक्रवार शाम 7 से 8:30 बजे नियमित रूप से हमारे साथ शामिल हों और यीशु मसीह की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। और जब आप नए लोग हैं, जितने आपके रिक्वेस्ट है, आप लोग 3 से 4 बार जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। तो फिर से सबों को जय मसीह।